क्या दुनिया एक महायुद्ध से बच गई है? अमेरिकी संसद के अंदर एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला हुआ है जिसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ा झटका दे दिया है। पहली बार अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन यानी सीनेट ने 50-48 के आंकड़े से ईरान के खिलाफ जंग रोकने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। वो ट्रंप जो युद्ध के लिए संसद से 80 अरब डॉलर मांग रहे थे, उनके इस फैसले को अमेरिकी विदेश नीति की अब तक की सबसे बड़ी भूल बताया जा रहा है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वॉशिंगटन से आ रही ये खबर पूरी दुनिया को चौंकाने वाली है। अमेरिकी सीनेट ने 10वीं बार के प्रयास में आखिरकार ईरान विरोधी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को रोकने वाले प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से ये पहले ही पास हो चुका था। दिलचस्प बात यह है कि प्रस्ताव के पक्ष में 50 और विरोध में 48 वोट पड़े, यानी सिर्फ 2 वोटों के अंतर से ये युद्ध नीति को रोक दिया गया। हालांकि कानूनी रूप से ये प्रस्ताव पूरी तरह बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसने व्हाइट हाउस की पूरी सैन्य रणनीति पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक दबाव बना दिया है। इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ट्रंप को झटका सिर्फ विपक्ष यानी डेमोक्रेटिक पार्टी ने नहीं दिया, बल्कि उनकी खुद की रिपब्लिकन पार्टी के 4 बड़े सांसदों ने बगावत कर दी। अलास्का से लियो मार्कोस्की, मेन से सुसान कोलिंस, केंटकी से रैंड पॉल और लुइसियाना से बिल कैसिडी। इन चारों रिपब्लिकन सीनेटरों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ जाकर युद्ध रोकने के पक्ष में वोट डाला। डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने सीनेट में खुलकर कहा कि अमेरिकियों को ईरान में ट्रंप की इस ऐतिहासिक भूल की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। अब स्थिति ये है कि अगर ईरान पर कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई करनी है तो ट्रंप प्रशासन को पहले अमेरिकी संसद की आधिकारिक मंजूरी लेनी ही होगी। इस राजनीतिक घमासान के बीच एक और बड़ी हलचल टोक्यो में हुई। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रासी ने साफ संकेत दिया है कि वो ईरान के परमाणु संवर्धन स्थलों का दौरा जरूर करेंगे। पिछले साल इजरायल के हमले के बाद ईरान ने परमाणु निरीक्षकों की पहुंच को काफ़ी सीमित कर दिया था। माना जा रहा है कि ईरान के पास इस वक्त इतना संवर्धित यूरेनियम जमा हो चुका है जिससे लगभग 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। गिरासी का कहना है कि ये निरीक्षण चाहे आज हो, एक हफ्ते बाद हो या 10 दिन बाद, ये होकर रहेगा। एक तरफ अमेरिका के भीतर युद्ध को लेकर खींचतान मची है तो दूसरी तरफ समुद्र में भी हलचल तेज है। हार्मुज स्ट्रेट में फंसे हुए तेल टैंकर अब बाहर निकल रहे हैं, जिससे वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें कम हो सकती हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिकी संसद का ये फैसला खाड़ी देशों में शांति ला पाएगा या फिर ये किसी बड़े तूफान के आने से पहले की शांति है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।